हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 का है। क्वेश्चन है कि लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स एंड पी बी अ वेरिएबल पॉइंट above the line AB such that the area of triangle PAB is 10 if the locus of P is AX plus BY is equal to 15 then 5A plus 2B is। ठीक है, तो कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि A और B दो पॉइंट है एंड P एक वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, और जो AB के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा कि पॉइंट को एग्जैक्ट नहीं बता रहे, ये मान लेते हैं कि ये ए बी लाइन है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3। आगे कहा जा रहा है कि एक पॉइंट पी है जो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y एंड कहा जा रहा है कि जो ट्रायंगल पी ए बी बनेगा ना, अगर इसको ज्वाइन करें हम ए एंड पी को और फिर पी एंड बी को, तो जो एक ट्रायंगल बना उसका एरिया दिया हुआ है, उसका एरिया है 10। तो आगे कहा जा रहा है कि पी का लोकस क्या होगा। ठीक है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 15 है, सॉरी लोकस दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 15, तो कहा जा रहा है कि 5a प्लस 2b का वैल्यू क्या होगा। पहले एरिया निकाल लेते हैं। अगर इसमें दिया हुआ जब तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो ना, ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x y 1 -1 1 1 एंड फिर 2 3 1। अब इसका एरिया तो दे रखा है हम लोग को कि ये 10 है, तो यहाँ पे 10 यूज करते हैं इज इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या होगा x यहाँ पे बाहर करते हैं तो x को ढकते हैं इसका कॉलम और इसका रो के साथ, तो जो बचता है उसको लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 3 1, फिर -y एंड फिर y को ढकते हैं उसके कॉलम और रो के साथ, फिर जो आता है उसको लिखते हैं -1 1 2 1, फिर +1 एंड फिर इस 1 के साथ का कॉलम और रो को ढकते हैं, तो इसके साथ बचा क्या -1 1 2 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 × 2 इसको हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, यहाँ से आया x × 1 × 1 तो 1 -3 × 1 तो -3, फिर -y है यहाँ पे एंड यहाँ पे -1 × 1 तो -1, फिर 2 × 1 है तो माइनस के साथ यहाँ पे 2 × 1 हो गया 2, फिर यहाँ से आया प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे -1 × 3 तो -3 एंड 2 × 1 तो यहाँ से हो गया -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया 20 इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे तो -1 -3 -2 हुआ, यानी यहाँ से आया -2x, तो यहाँ से हो जाएगा -2x एंड यहाँ पे -1 -2 तो हो गया -3 एंड -3 -y तो हो जाएगा यहाँ से +3y, और यहाँ से अगर देखा जाए तो -3 -2 हो गया -5, तो यहाँ से आ गया -5। अब -5 को अगर लेफ्ट हैंड साइड कर दें तो हो जाएगा 20 + 5 इज इक्वल टू -2x + 3y एंड यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो आया 20 + 5 25 इज इक्वल टू -2x + 3y। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो पहले यहाँ से जो लोकस दिया हुआ था p का वो है ax + by इक्वल टू 15, तो पहले इधर 15 बनाना होगा, यानी 15 बनाने के लिए क्या करना होगा हम लोग को 25 है, 25 को अगर हम लोग 15 बनाना है तो मान लेते हैं इसमें हम लोग x मल्टीप्लाई किए हैं, उसको 15 बनाना था, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15/25, यानी यहाँ से आ गया 5 से कटा 3 टाइम्स में, 5 से कटा 5 टाइम्स में, यानी ओवरऑल अगर हम लोग 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा ये
15 आ जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आ गया 3/5 इंटू 25 इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू 3/5 प्लस 3y इंटू 3/5। अब यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 15 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया ये माइनस 6/5x प्लस 9/5y। एंड ये इसका जो लोकस दिया हुआ था ओरिजिनल वो क्या था, ax प्लस by इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a और b का वैल्यू आ गया, यहाँ से अगर कंपेयर करने पे आ गया a इज इक्वल टू माइनस 6/5 एंड b इक्वल टू आ गया 9/5। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया था हम लोग से, पूछा गया था कि 5a प्लस 2b का वैल्यू क्या होगा। तो अगर निकालें यहाँ से हम लोग 5a प्लस 2b का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू ए चाहिए था तो a की जगह पे हो गया माइनस 6/5 प्लस 2b चाहिए था यानी 2 इंटू 9/5। यहाँ से 5 से 5 कटा तो बचा यहाँ से माइनस 6 प्लस यहाँ से हो गया 18/5। जब सॉल्व किया यहाँ से तो यहाँ से आया एलसीएम 5 एंड माइनस 6 इंटू 5 हो गया माइनस 30 प्लस यहाँ पे आ गया 18 यानी यहाँ से आ गया माइनस 12/5। तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए माइनस 12/5।